सब दुखों की एक दवा है कर्मयोग अपना लो, सब दुखों की। अब चाहे बीमारियां हो, चाहे आपका अभाव हो किसी चीज का, चाहे सेहत का या धन का, यश का, कीर्ति का, किसी भी चीज का, या आप अपनी कामनाओं पर, तृष्णाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो, या कोई अज्ञान से ढका हुआ है आपका आत्मा या आपकी आत्मा, इन सब के लिए कहते हैं ना, संसार में दुख के सिर्फ तीन ही कारण, या तो अज्ञान, या तो अभाव, और या आकांक्षाएं, तीन ही चीज। लेकिन मैं कहता हूं कि सब इन तीन में से भी अज्ञान जो है ना, कर्म ज्ञान का ज्ञान ना होना, दैट इज अज्ञान। कर्म ज्ञान का ज्ञान ना होना वही सबसे बड़ा कारण है दुखों का। क्यों? क्योंकि बाकी सारी चीज उसी से। कर्म ज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तो मन अशांत होगा, मन अशांत रहेगा, सारी बीमारियां, जितनी शारीरिक बीमारियां हैं वो भी मन से रिलेटेड है। जितनी भी जीवन में आप कुछ कर नहीं पाओगे तो किसी भी चीज का अभाव है तो वो भी कर्म ज्ञान के कारण। कर्म ज्ञान सफलता का विज्ञान, जीत का विज्ञान, एक यश कीर्ति वैभव का विज्ञान, एक आपको ऐसा बना देना कि आप अद्भुत चमत्कारिक रूप में दिखाइए, इस तरह का विज्ञान। अब अगर मान लो आप चीज हासिल नहीं कर पा रहे तो गलती आपके कर्म ज्ञान की समझ में है। पिछले लगभग वैसे 14 वर्ष से कर्मयोग मंदिर राजकोट में चल रहा है, जो सतत राजकोट और विश्व की सेवा में तत्पर है, लेकिन 12 वर्ष से लगातार कर्म का ज्ञान चल रहा है। और 1 जनवरी 2016 से तो पूरे विश्व में कर्म का ज्ञान जा रहा है, सिर्फ इसीलिए कि इस ज्ञान में ही ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को डर से मुक्त कर देगा, भय से मुक्त कर देगा, बीमारियों से मुक्त कर देगा, आकांक्षाओं तृष्णाओं से मुक्त कर देगा, अपराध, व्यभिचार, दुराचार से मुक्त कर देगा। इसके अलावा अपने आप व्यक्ति सुसाइड नहीं करेगा। जिंदगी इतनी सुंदर, उससे भागेगा क्यों? जब उसको जिंदगी समझ में आ गई तो वो तो बार बार जीने का उसको मन करेगा। भाई 100 साल जियो, 150 साल जियो, जितने साल भी स्वस्थ होकर जियो, ईश्वर ने जितना शरीर की उम्र दी है ना, उतने साल जियो फर्स्ट क्लास में। लेकिन हम समझे ही नहीं होते। परेशानी हमारे अंदर होती है, लेकिन हमें परेशानियां बाकी सब में दिखाई देती। जैसे एक बार एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एक बार एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब यहाँ हाथ लगाओ तो यहाँ दुखता है, यहाँ हाथ लगाओ तो यहाँ दुखता है, यहाँ हाथ लगाओ तो यहाँ दुखता है, यहाँ हाथ लगाओ तो यहाँ दुखता है। डॉक्टर पूरे शरीर में दर्द। डॉक्टर साहब ने बोला अपनी उंगली देखा ना, उंगली को छू के देखा तो वहाँ पे जैसे बस पॉइंट जैसा कुछ अंदर बरू हो जाता है ना, गुजराती में कहते हैं, तो वैसा हो गया। बोले तकलीफ तुम्हारी उंगली में, बाकी जगह नहीं। ऐसी तुम्हें कहता वो हमारे अनुसार नहीं चलता, वो हमारे अनुसार नहीं चलता, ये हमारे अनुसार नहीं चलता, हम जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं, ऐसा नहीं। तो परेशानी कुछ नहीं, तुम्हें कर्म का ज्ञान नहीं, इसलिए तुम्हें सब चीज जो है सब जगह दुखता है तुम्हें। और जैसे ही कर्म का ज्ञान होगा तुम्हारा कहीं दुखाव रहेगा ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं दुख नाम की वस्तु है ही नहीं। यही समझने वाली चीज। यहां बैठो तो पूरे फोकस से बैठो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं आपको। आप खाली सुनने की चेष्टा करो, समझने की चेष्टा करो, जानने की चेष्टा करो, उसको अपनाने की चेष्टा करो कि कैसा ये चमत्कारी ज्ञान है जिसके बारे में बताया जा रहा है। और ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि जब यहां से उठोगे ना तो आपका जीवन अपने आप 100% बदल जाएगा, बशर्ते कि आप अपनाओ। हम क्या होता है कि हम उन्हीं धारणाओं में रहते हैं। गीता में भी कहा गया है कि सर्व धर्मान परित्यज्य कर्मयोग शरणम गच्छ इदम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यानी तुम कर्म योग को समझो, सारी मान्यताओं धारणाओं को छोड़कर कर्म योग की शरण में जाओ, यानी कर्म ज्ञान को अपनाओ। तुम उसी तरह से जीते हो जैसे जीते रहे हो तो तुम्हें उतना ही मिलेगा जैसा मिलता रहा। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते। तो ढंग बदलना है। अब आप सोचो कि हमें सब आ गया, तो अगर आ गया तो दूसरों को रास्ता दिखाओ। जब दूसरों को रास्ता दिखाओगे तो आपका भी तो परफेक्ट होगा मार्ग। जैसे हम किसी को कोई चीज समझाते हैं तो हमारी भी परफेक्ट होती है ना। भाई अगर कोई दूसरा दुख से ग्रसित है, दूसरा कोई बीमारी से ग्रसित है, दूसरा कोई मन के अवसाद या डिप्रेशन से ग्रसित है, किसी भी तरह की चीज से कोई अगर ग्रसित है तो उसको रास्ता दिखाने का काम करोगे तो आपका भी तो रास्ता मजबूत होगा, बशर्ते आपको रास्ता आता हो। इसलिए कहते हैं कि कर्म ज्ञान का
चिंतन तो रोज करना चाहिए। आप एक वक्त को ईश्वर की पूजा ना करो चले, क्यों? क्योंकि ईश्वर की पूजा ही ये कर्म ज्ञान है। यानी आप जो अपने कर्मों को खुश होकर करते हो वो एक तरह से ईश्वर की उपासना है। गीता में कहा भी है, स्वकर्मणा तम अवचर्यम, अपने कर्मों से ईश्वर की उपासना। और जिस दिन तुम अपने कर्मों से ईश्वर की उपासना करते हो ना, सच में विश्वास नहीं करोगे कि आपके जीवन में कैसा बदलाव है। परिवर्तन कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। हर के अंदर परिवर्तन होगा तो खुशी की लहर दौड़ेगी। आज आप बाहर देखो, आदमी निराश है, कहीं पान खा रहा है, कहीं तंबाकू खा रहा है, कहीं दारू पी रहा है, कहीं चरस, अफीम, गांजा, तमाम। उसका कोई और कारण नहीं है, वो अंदर से खुशी महसूस नहीं कर रहा है, इसलिए बाहर की चीजों में खुशी ढूंढ रहा है। लेकिन जब आपके अंदर बाहर कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जितनी खुशी आपके अंदर पहले से, जब पहले से आपके अंदर खुशी है तो आप सोचो कि आपके आनंद का स्तर क्या होगा। आप तब बाहर खुशी ढूंढोगे नहीं, आप तब उन चीजों का उपयोग और उपभोग करोगे। आप आनंद में तो हो ही, आप जहां हो वहां आनंद है। ये कर्मयोग का चमत्कारी चीज, आप जहां हो वहां आनंद। हम क्या कहते हैं कि साहब उसका चेहरा अच्छा नहीं लगता, मुझे देखना, उसका चेहरा अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, यहां जाओ तो अच्छा नहीं लगता, वहां जाओ तो अच्छा नहीं लगता, मैं वहां जाना है। वो बेसिकली आप अंदर से अशांत हो, इसलिए कर्म ज्ञान समझो, फिर देखो अंदर से अशांति निकल जाएगी। कितनी बार आपको बताया कि सब दुखों की एक दवा, कोई बीमारी नाम की चीज इस संसार में ही नहीं। मैं तो कहता हूं कोरोना तक को भी आराम से 100% रह जाता है। आपके अंदर की खुशी कोरोना का एंटीडोट है। कोरोना का एंटीडोट है आपके अंदर की खुशी।